हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल findaim.com से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फोटोग्राफी में करियर क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज और फीस क्या होगी फोटोग्राफी करने के लिए, और इसमें कॉलेजेस कौन कौन होंगे, फिर सिलेबस और बुक्स, फिर उसके बाद कंप्लीट पाथ। मतलब एक बच्चा है जो अभी 10th कर रहा है या 12th की है उसने, तो उसे आगे किस तरह से फोटोग्राफी में अगर वो करियर पाना चाहता है तो वो आगे किस तरह से बढ़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस और उसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फोटोग्राफी है क्या। फोटोग्राफी एक कला है जिसमें लाइट और कैमरा का इस्तेमाल करके डिजिटल सेंसर की मदद से तस्वीर तैयार की जाता है। एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग फोटोग्राफर अलग अलग तस्वीर निकालेंगे। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं और आप उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में। क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास है, लेकिन इसमें कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। अगर कोई क्रिएटिव है और वो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता है और उसकी क्वालिफिकेशन 12th है ही नहीं, तो भी वो आगे जा सकता है। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। एज के बारे में बात करें तो एज भी इसमें कोई नहीं है। हाँ, कुछ एंट्रेंस एग्जाम है उनमें कुछ एज क्राइटेरिया वगैरह होगा, उसमें है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है एज क्राइटेरिया। फिर हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें हमने आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताया है जो कॉमन है। तो जैसे कि पीजी डिप्लोमा कोर्स इन फोटोग्राफी, ये 1 साल का होगा। फिर प्रोफेशनल फोटो जर्नलिज्म, ये 6 महीने का। बीएससी इन फिल्म एंड फोटोग्राफी 3 इयर्स का। पीजी डिप्लोमा कोर्स इन फिल्म एंड फोटोग्राफी, ये 1 साल का। यूजी डिप्लोमा कोर्स इन फिल्म एंड फोटोग्राफी, ये 1 साल का। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप जानते होंगे वैसे। बीएफए फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये 4 साल का होगा। फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कोर्सेज, फैशन फोटोग्राफी कोर्सेज, ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्सेज, ये 1-1 साल के हो जाएंगे। इसके बाद और भी कोर्सेज हैं। आगे बढ़ते हैं फीस के बारे में। हाँ, तो फीस इसमें वेरी करती है अलग अलग कॉलेज और अलग अलग कोर्स के हिसाब से, लेकिन हमने आपको इस तरीके से बताया है कि ये आपको एक अप्रोक्सीमेटली आप जान जाए कि कितनी फीस लग सकती है। ओके, अंडर ग्रेजुएट फोटोग्राफी कोर्सेज जो है वो 1 से 2 लाख। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है फोटोग्राफी का वो 3 से 4 लाख तक पर एनम आपकी फीस लगेगी। फिर सर्टिफिकेट फोटोग्राफी कोर्सेज जो है इसमें आपके 5,000 से 10,000 के बीच में फीस होगी। और डिप्लोमा फोटोग्राफी कोर्सेज उनमें फीस जो होगी वो 30,000 से लेकर 50,000 तक हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उसमें फैकल्टी क्या है और स्टाफ कैसा है, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी। आप इंटरनेट पर उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं जो भी आप कॉलेज पर जा रहे हैं। हम आपको जो कॉलेज हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ बता देते हैं। जो भी आपके पास लोकल कॉलेज है कोई, तो वहाँ पर भी उनके रिव्यू चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, या जो एलुमनी है वहाँ के जो वहाँ से पढ़ चुके हैं उनसे बात कर सकते हैं आप और उनसे जान सकते हैं। जैसे कि कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मल्टीपल लोकेशंस। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी मुंबई। फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी। फिर आया सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ फोटोग्राफी पुणे। फिर आगे आते हैं रघु राय सेंटर ऑफ फोटोग्राफी गुड़गांव, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड एनिमेशन कोलकाता। ओके, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं। ये जो आपको कोर्सेज बताए पहले, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कॉलेज वो कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप पता कर लीजिएगा कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं तो उसमें वो कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप जाना चाहते हैं। इसके बाद आएगा सिलेबस क्या होगा। इसमें एक तस्वीर लेते हैं, तो जैसे कि मोबाइल में आपके पास मोबाइल से आप तस्वीर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक क्लिक किया और तस्वीर ली और इस तरह से आपने बार बार तस्वीरें ली और आप एक फोटोग्राफर बन गए, ऐसा नहीं होता। कॉम्पोजिशन, लाइटिंग और बाकी सेटिंग्स का मैनुअली रूप से चेंजेस करके आपको इस तरीके से तस्वीर लेनी होती है कि जिस भी चीज़ की आप तस्वीर ले रहे हो उससे बेहतर उसकी कोई क्लिक ही नहीं कर पाए तस्वीर। तो आजकल तो फोन्स वगैरह में मैनुअल मोड आ चुके हैं। जैसे DSLR है तो उसमें मैनुअल मोड होता है, तो उसमें आप लाइटनिंग और अपर्चर, फोकस, ये सब कुछ सेट कर सकते हैं। फिर से आगे आता है अंडरस्टैंड हाउ कैमरा वर्क।
इसमें ये देखना होता है कि किस तरह से आपको चेंजेस करने आते हैं, आपको एडजस्ट करना आता है। और इसके बाद मास्टर शूटिंग इन मैनुअल मोड, जैसे कि हमने आपको बताया कि मैनुअल में हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि हम जिस भी चीज़ को हम तस्वीर लेना चाहते हैं बेहतर तरीके से हम उसकी तस्वीर ले सकें, ये हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। एडिट फोटोज प्रोफेशनली टू मेक देम लुक इवन बेटर। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कैमरा चलाना सीखना है और तस्वीर लेना सीखना है। मान लिया आपने एक अच्छी सी तस्वीर खींच ली, पर वो अभी एक रॉ इमेज है, तो रॉ इमेज है तो अभी आपको उसको इससे भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। किस तरह से? इसमें एडिटिंग करके, कलर ग्रेडिंग करके, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप या लाइटरूम, ओके, इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। मतलब शुरू में तो आप थोड़ा ही सीखेंगे, पर धीरे धीरे आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और उसमें कर पाएंगे। और ये सब कुछ आपको सिखाया भी जाता है, अलग अलग वो कोर्सेज पर डिपेंड करता है। इसके बाद सम बेसिक एंड एडवांस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। कोर्सेज में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। आपको प्रैक्टिकली बताया भी जाता है कि किस तरह से कैमरा को ऑपरेट किया जाता है और उसमें किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से एक तस्वीर को अलग अलग एंगल से क्लिक किया जाता है और उससे हम किस तरह से एक बेहतर तस्वीर निकाल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं बुक्स की। हम कुछ बुक्स बता रहे हैं तो वो यहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये उनके लिए है जो कोर्स नहीं करना चाहते, ये सभी के लिए है। हो सकता है अभी आपको इसका रिजल्ट ना मिले, पर आगे चलकर यकीन मानिए काफ़ी मदद करने वाली। तो ये बुक्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे द डिजिटल फोटोग्राफ बाय स्कॉट स्कैल्वी, द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर 3rd एडिशन, बेटर फोटो बेसिक्स। तो ये बुक्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे आप अभी बिगनर है और आप एडवांस पढ़ने लग गए तो फिर कैसे बनेगी बात। तो आप उनके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसमें बहुत से करियर ऑप्शन हैं। इसमें करियर ऑप्शन है फोटो जर्नलिस्ट, फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स, वेडिंग फोटोग्राफर, फीचर फोटोग्राफर, माइक्रो फोटोग्राफर, फाइन आर्ट फोटोग्राफर, फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी, साइंटिफिक फोटोग्राफर, इवेंट फोटोग्राफर, कमर्शियल एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफर, स्ट्रीट फोटोग्राफर, फूड फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर, स्पोर्ट फोटोग्राफर, और भी बहुत से करियर ऑप्शन हैं। अगर आप इन करियर ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल में अलग अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से करियर ऑप्शन में आप जानना चाहते हैं, तो हम उसकी वीडियो बना सकते हैं। आगे चलकर पॉडकास्ट वगैरह आएंगे इस टॉपिक के ऊपर। अब बात कर रहे हैं हम कंप्लीट पाथ की। पहले आपको नीश ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी किस नीश में आप जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद टेक अ कोर्स, आपको कोर्स लेना पड़ेगा। आपको कोर्स बताए हैं, और भी बहुत से कोर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, तो आपको वो चुनना होगा। तो पहले आप नीश चुनेंगे, फिर उस नीश से रिलेटेड जो कोर्स है उसको चुनेंगे। फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड बेसिक, फिर उसके बाद आप कोर्स में बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। कोर्स जो ले लेंगे आप तो उसमें आपको एडवांस तक पहुंच ही जाएंगे, और जैसे आपको बुक बताई तो उससे भी। इसके बाद आता है टेक अप इंटर्नशिप एंड पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। जिस भी करियर ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। इंटर्नशिप ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बेशक इसमें आपको स्टिपेंड वगैरह बहुत कम मिले या फिर ना मिले, लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। तो इंटर्नशिप करें और साथ में कंपटीशन और इवेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी सॉफ्ट स्किल्स और फोटोग्राफी स्किल्स दोनों ही इम्प्रूव होंगी। इसके आगे बात करते हैं क्रिएट पोर्टफोलियो। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब क्लाइंट्स आपको कैसे ढूंढेंगे? तो आपको इसके लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप अपनी जो भी आपने जो आज तक काम किया है उसकी अपडेट वगैरह डालते रहें। जो आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं उन सब की आप अपडेट वगैरह डालते रहें, उनको अपलोड करते रहें, ताकि क्लाइंट्स वगैरह देखें और उससे इम्प्रेस हो सकें और आपके साथ काम कर सकें। आप फ्री में ही अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें क्या सैलरी हो सकती है? देखिए, यह आपकी कला पर डिपेंड करता है। जिस तरह एक पेंटर की पेंटिंग का प्राइस वो खुद तय करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कला की वैल्यू कितनी होगी। यह आपको मालूम होगा कि आपने जो भी तस्वीरें ली है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको कम वैल्यू दिख रही है, आप अपना बेस्ट दीजिए, क्रिएटिविटी दिखाइए और अपनी आर्ट की वैल्यू बढ़ाइए। उसको आपको लगातार इम्प्रूव करते रहना होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगती है, इक्विपमेंट में, DSLR वगैरह में। फिर भी हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है। तो सैलरी 20,000 से 3 लाख तक हो सकती है पर मंथ। अगर इससे आगे बढ़ना है आपको तो फिर आपको अपनी स्किल्स पर, अपने काम पर, अपनी कला पर उतना ही फोकस करना होगा। आपकी सैलरी 20,000 से कम तो नहीं होगी। तो हाँ, हो सकती है शुरू में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 20,000 से शुरू करें, पर आपको अपने ऊपर यकीन रखना होगा। अगर आप इसमें पैशनेट हैं तो आप हमारा यकीन मानिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे।
बस आपको कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहना होगा, रुकना नहीं है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ अलविदा, हम मिलते हैं आपसे अगली इससे बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।